मुरादाबाद बुद्धि विहार स्थित गांधी मैदान में जन सेवा दल, युवा सत्ता पार्टी एवं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के तत्वाधान में वंचित अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रैली को वंचित अधिकार की हुंकार नाम दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली में वंचित पिछड़े वर्गों और किसानों के अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की गई। विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रैली में भाग लेकर संगठन की ताकत का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन सेवा दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजेश ठाकुर ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अब महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के वंचित, पिछड़े और किसान वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए दिनेश ठाकुर के नेतृत्व में संगठन त्याग और जनसेवा की राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर समाज हित को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह बोध ने कहा कि मुरादाबाद में आयोजित यह रैली संगठन के विस्तार और मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि जन सेवा दल लगातार गांव-गांव और गली-गली तक अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। इस रैली के माध्यम से संगठन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सशक्त राजनीति उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ठाकुर ने बताया कि रैली की सफलता के लिए मुरादाबाद मंडल की सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से लगातार बैठकों का आयोजन किया गया था। इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया और लोगों को रैली में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए, जो सामाजिक एकता और संगठन की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। रैली में राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजेश ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ठाकुर, प्रदेश महासचिव राजोल सेन, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शशि सेन, मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सेन सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। राष्ट्र आए, एबर्थ आए, घनानंद आए, जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। आज मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि सैन सविता ठाकुर नंद, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये आपकी समाज के चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थी बंधुओं। लेकिन आज आपको क्या हो गया? आप पूरे भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नीति में कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप विद्वान थे, आप साहसी थे, आप बहादुर थे, आप खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले थे। आपने एक बहुत बड़ा पाटलिपुत्र शासन चलाया है। थोड़ा सा मौका मिला तो कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से आपने सबसे ईमानदार राजनीति करने का जज्बा दिखाया। बंधुओं, जिन्होंने भक्ति की शक्ति से अग्नि को पैदा किया, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से अग्नि को पैदा किया, वो सविता ऋषि आपकी समाज के थे। आदिकाल से चली आ रही शादी संबंधों की रीत रिवाजों को बनाने वाले कोई और ना, मायर शौर आपकी समाज के थे, जिन्होंने भक्ति की शक्ति से मृतलोक में भगवान को सैन बन के आना पड़ा, वो कोई और नहीं, सैन भगत आपकी समाज के थे। बंधुओं, आयुर्वेदिक के जन्मदाता भगवान धर्मंतरी आपके समाज के थे। छत्रपति शिवाजी को बचाने वाले कोई और नहीं, शिवाजी पाले आपकी समाज के थे। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले कोई और नहीं, भाई कोतवाल आपकी समाज के थे। रंगमंच को जन्म देने वाले भिखारी ठाकुर आपकी समाज के थे। राजा विक्रमादित्य के प्रथम सेनापति भाई दयाराम आपकी समाज के थे। मुगल साम्राज्य का प्रथम सेनापति भाई सुखिया आपकी समाज के थे। और तो और मेवाड़ के राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि देने वाली पन्नाधाय आपकी समाज के थे। आप कहां पीछे हो? आप सम्राट ही नहीं, आप चक्रवर्ती
सरस्वती सम्राट थे। बंधुओं, मां का नाम वीर विक्रमादित्य, महापद्मानंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक, जो आज भी भारतीय मुद्रा में अंकित है।